हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज फोटोसिंथेसिस का थर्ड लेक्चर हम पढ़ेंगे, सॉरी फोर्थ लेक्चर। ओके, सो आज हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, होता क्या है, आपके जो प्लांट है उनमें होते तो कई सारे पिगमेंट्स हैं, पर हमें फोकस कहाँ करना है? पत्तियों पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? ग्रीन पार्ट्स यानी कि लीव्स पे। करेक्ट। तो हम फोकस कर रहे हैं लीव्स पे। लीव्स में जो पिगमेंट होंगे उससे हमें मतलब है। तो लीफ में आपके ये 4 पिगमेंट्स मिलते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ये 4 पिगमेंट आपके लीफ में मिलते हैं। और भी कई सारे पिगमेंट प्लांट में मिलते हैं, पर हमें उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ लीफ के पिगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ करानी है? अल्टीमेटली लीफ में करानी है। तो लीफ में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सारे जो आपके पिगमेंट्स हैं मिलते हैं। वो भी लीफ के किस पार्ट में मिलते हैं? लीफ के जो क्लोरोप्लास्ट होंगे, लीफ के सेल्स जो होंगी, मीजोफिल सेल्स होती हैं, उस मीजोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होंगे उन क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होंगे आपके, ये जो आपकी लीफ है, सपोज करो ये लीफ है, इसमें कौन से सेल्स हैं? मेनली मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स की खासियत होती है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो इसके अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल की ये सेल है पत्ती के अंदर, उसके अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी कई सारे, कि मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए थे, वो क्या होते हैं? ग्रेना। और उसमें से एक को अगर मैं देखूं, एक को क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। उस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे ये सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर? उस थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे ये सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं। ओके, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मतलब क्या समझ रहे हैं? लाइट। सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। लाइट से मिल करके हम कुछ बनाते हैं। लाइट्स को लेकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में यही तो होता है। हमने क्या देखा था? 6 CO2 + 12 H2O क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट को लेकर हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। इसलिए फोटोसिंथेसिस है। तो लाइट को कैप्चर तो करना पड़ेगा ना। तो ये पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं। पिगमेंट का यही काम होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब करना। ओके, मेन काम पिगमेंट का यही है कि लाइट को वो एब्जॉर्ब कर सके। अब पिगमेंट को कैटेगराइज कर दिया गया है। क्लोरोफिल ए को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, बाकी सभी को मिलाकर हम कहते हैं एंटीना, या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर एक्सेसरी पिगमेंट्स। मेन पिगमेंट आपका है क्लोरोफिल ए, बाकी सारे क्या है? एक्सेसरी पिगमेंट्स। उसी को कहते हैं एंटीना या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, इतनी चीज़ें कही गई हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स के लिए। होता क्या है? इनका फंक्शन क्या होता है? मेनली क्या होता है? हमें क्लोरोफिल ए के पास एंजाइम है जो आपका फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन की शुरुआत करेगा। ओके, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की शुरुआत कौन करेगा? क्लोरोफिल ए। लेकिन मैंने कल आपको पढ़ाया था, क्लोरोफिल ए 2 तरह के होते हैं। एक क्लोरोफिल जो 680 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक जो 700 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, PS2 वाला जो था, PS2 वाला क्लोरोफिल जो था वो 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। PS2 का क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है, और PS1 का क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है। 700 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हमें पता है विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ का रेंज होता है वो कितना होता है? 400 नैनोमीटर से ले करके 700 नैनोमीटर तक होता है। ये आपकी विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। विजिबल लाइट लैम्डा का रेंज। विजिबल लाइट की वेवलेंथ, लैम्डा मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। विजिबल लाइट की वेवलेंथ का रेंज होता है 700 नैनोमीटर, सॉरी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये आपने पढ़ा भी होगा, विबग्योर। 7 कलर्स होते हैं इसमें, विबग्योर। ओके, तो ये जो लाइट है, ये जो 680 700 है, वो अप्रॉक्सीमेटली ऑरेंज या रेड को ही कैप्चर कर पा रहा है। ऑरेंज या रेड को ही क्लोरोफिल ए कैप्चर कर सकता है, तो बाकी सब कलर्स को भी तो कैप्चर करना है। तो बाकी सब कलर्स को कैप्चर करने का काम कौन करता है? ये आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो आपके एंटीना, LHC या फिर एक्सेसरी पिगमेंट कह लो, वो क्या करता है? बाकी सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? क्लोरोफिल ए की हेल्प करता है।
उन लाइट को एब्जॉर्ब करके दे देता है किसको, क्लोरोफिल ए को। ओके, तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनेबल वाइड रेंज ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज, मतलब कि वाइड रेंज ऑफ इनकमिंग लाइट, जो लाइट पड़ रही है उसको यूटिलाइज करवा सके, इसका काम यही होता है। एंटीना का काम यही होता है कि सारी की सारी लाइट जो आ रही है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करके भेज सके क्लोरोफिल ए के पास। ओके, अब देखो होता क्या है, किसी भी एटम पे, देखो ये आप पढ़ तो रहे हो बायोलॉजी, लेकिन इसमें ये भी तो चीज़ें एटम्स की बनी हुई हैं, तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री हम इन्वॉल्व करते हैं। ओके, एटम्स की बनी हुई हैं। मान एटम्स कैसा होता है, एक आपका ये न्यूक्लियस होता है, इसके किनारे किनारे ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना। मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके किनारे किनारे घूम रहा है, अगर इस पे लाइट पड़ती है, कोई भी एनर्जी इसको मिलती है, तो एक्साइट होकर दूसरे शेल में चला जाता है, एक्साइट होके, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूसरे सेल में चला जाता है, एक्साइट होके। तो लाइट पड़ने से होता क्या है एक्चुअली पिगमेंट्स में, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। लाइट पड़ने से पिगमेंट्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुए तो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, क्लोरोफिल ए के पास, क्योंकि मेन हमारा रिएक्शंस वहीं से शुरू होना है। जो फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन आती है ना, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो शुरू कहाँ से होती हैं, क्लोरोफिल ए के पास से। तो मेन हमको भेजना कहाँ है पिगमेंट्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको भेजना कहाँ है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट के पास भेजना है। क्लोरोफिल ए सिर्फ और सिर्फ रेड और ऑरेंज लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता था, क्योंकि इसकी वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन का जो रेंज है वो है 680 और 700। तो बाकी सारी वेवलेंथ जो 400 से लेकर 680 तक होंगी, उन सबको एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए के पास कौन भेजेगा, ये सारे पिगमेंट्स। क्लियर। और ये पिगमेंट्स जब भेजते हैं तो असल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे, या तो एनर्जी ही ट्रांसफ़र करें, 2 ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं एक पल के लिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ये लोग कर रहे हैं। ओके, होता क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, ये चीज़ मैं रब कर रही हूँ थोड़ी सी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर hc/λ, यानी कि E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। E क्या है आपका, एनर्जी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और E क्या है, एनर्जी। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। देखो ये सारे मैंने पिगमेंट्स यहाँ पे बना दिए, ये सारे क्या है, ये सब पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए को दिखा दिया, बाकी सारे पिगमेंट्स को ऐसे गोंजे गांजे कर दिया। ठीक है, हुआ क्या, लाइट पड़ी, लाइट आई, सब पे लाइट पड़ेगी, बराबर से पड़ेगी, इस पे भी पड़ी, इन सब पे भी लाइट पड़ी, इन सब पे भी लाइट पड़ी। तो हुआ क्या कि इस पे जो लाइट पड़ेगी किसी भी पिगमेंट में, वो खुद कुछ एब्जॉर्ब करेगा और कुछ क्या करेगा, पास कर देगा। ओके, खुद कुछ एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पास कर किस पास भेज देगा, क्लोरोफिल ए के पास। तो एब्जॉर्ब क्या, कुछ लॉस होगा ना एनर्जी का, जितनी उसको एनर्जी मिली है उसमें से कुछ लॉस होके ही वो ट्रांसफ़र कर पाएगा, यानी कि जितनी उसको मिली है उससे कम एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर पाएगा। ओके, तो ये जो आपका E बराबर hc/λ है, वो क्या कहता है, एनर्जी अगर कम होगी तो लैम्डा ज़्यादा, एनर्जी कम तो लैम्डा ज़्यादा, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो मतलब कम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है का क्या मतलब है, कि ज़्यादा लैम्डा वाले के पास ट्रांसफ़र करेगा। बात समझ में आ रही है, एनर्जी कम ट्रांसफ़र करेगा तो मतलब कि ज़्यादा लैम्डा वाले के पास ट्रांसफ़र करेगा। देखो मान लो ये वाला पिगमेंट जो है ये 400 नैनोमीटर पे लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अब इसको जो एनर्जी मिली है उससे कम एनर्जी ही वो पास कर सकता है, उतना जितना मिला उतना सेम टू सेम तो नहीं पास कर देगा, खुद भी कुछ खर्च करेगा, हीट के फॉर्म में कुछ लॉस होंगी, तो उससे कम अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। कम अमाउंट में ट्रांसफ़र करने का मतलब ज़्यादा लैम्डा वाले के पास ट्रांसफ़र करेगा। तो जिसके पास 420 या 500 लैम्डा तक होगा उसको वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है क्या, उसको वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। ऐसे ही अब 500 वाला किसको ट्रांसफ़र करेगा, अपने से ज़्यादा वाले को, मान लो 580 किसी का है तो इसको वो ट्रांसफ़र करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सारे पिगमेंट्स आपस में ऐसे ट्रांसफ़र करते करते लास्ट में कहाँ लाते हैं, क्लोरोफिल ए के पास, क्योंकि क्लोरोफिल ए का ही मैक्सिमम लैम्डा होता है 680 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर।
अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए के पास सब लोग एनर्जी या इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। इतना चीज़ क्लियर हुआ। एनर्जी या इलेक्ट्रॉन किसके पास लेके आते हैं? क्लोरोफिल ए के पास। और ये क्लोरोफिल ए फिर रिएक्शंस करवाता है। ये क्लोरोफिल ए फिर रिएक्शन शुरू करेगा। कौन सी रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। ओके, ये क्लोरोफिल ए से क्या शुरू होगा? लाइट रिएक्शन। यहाँ से लाइट रिएक्शन शुरू होगा। ओके, यहाँ से लाइट रिएक्शन शुरू होगा। अच्छा, कुछ और काम देख लेते हैं जो इनका है। ये चीज़ें हम ख़त्म कर ले, फिर हम आएंगे लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन का आज मुझे बेसिक चीज़ क्लियर करना था कि लाइट रिएक्शन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, पिगमेंट्स का रोल क्या है। इतना चीज़ आज मुझे पढ़ाना था। ओके, तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं एंटीना की, फिर हम लाइट रिएक्शन शुरू करेंगे। आज बस बेसिक स्टेप्स इसके बता दूंगी, कल डिटेल में पढ़ेंगे हम लाइट रिएक्शन। ओके, देखो इसका एंटीना का फंक्शन मैंने क्या बताया? सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके किसके पास भेजेगा? क्लोरोफिल ए के पास। तो क्या करता है? इनेबल वाइड रेंज ऑफ, बड़ा रेंज ऑफ इनकमिंग लाइट, जो लाइट आ रही है, टू बी यूटिलाइज, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट यूटिलाइज हो सके। ये काम करता है कौन? आपका एंटीना। सेकेंड काम इसका क्या है? प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्योंकि सारे रिएक्शन कौन करवाएगा? क्लोरोफिल ए से शुरू होंगी। तो अगर इसी पे सारी लाइट ये खुद ही एब्जॉर्ब करने लगा तो हो सकता है इस पर बहुत वर्कलोड बढ़ जाए, ये बर्न हो जाए। बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से क्या हो जाए? बर्न हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ से भी कौन बचाता है? ये सारे के सारे जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो इस चीज़ से भी क्लोरोफिल ए को बचाते हैं। ये दो मेन काम होता है आपके ये एंटीना का, या कह लो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर एक्सेसरी पिगमेंट्स। ओके, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो वेवलेंथ टू हाई वेवलेंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि कम एनर्जी वाले के पास ट्रांसफ़र करेगा तो अपने से ज़्यादा वेवलेंथ वाले के पास ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि रिलेशन कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डन। ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझना, तभी आपको आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। हर चीज़ बहुत कनेक्ट करते हुए चलेंगे। फोटोसिंथेसिस एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, 2 चैप्टर एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ताकि फिर दोबारा हमको कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत ना पड़े। आपकी पूरी एनसीईआरटी में अच्छे से कवर करा दूँगी। ओके, यहाँ से एक भी लेक्चर मिस नहीं मत करना, क्योंकि यहाँ से लाइट रिएक्शन का लेक्चर स्टार्ट होगा। आपका नेक्स्ट लेक्चर लाइट रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बस स्टेप्स देख लेते हैं लाइट रिएक्शन के। ओके, देखो ये चीज़ मैं रब कर रही हूँ। लाइट रिएक्शन के स्टेप्स देखते हैं। लाइट रिएक्शन जो यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, उसके स्टेप्स देखते हैं। 4 स्टेप्स में लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ वो चीज़, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट का पहले एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं ना, एटम्स में क्या होते हैं? लाइट पड़ने पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं। तो फिर क्या करेंगे? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्टेप इसी में आ जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में, तो हम इसको अलग से नहीं पढ़ रहे। दूसरा स्टेप्स हम पढ़ेंगे वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग। तीसरा स्टेप हम इसमें क्या पढ़ेंगे? O2 रिलीज, ऑक्सीजन का रिलीज होना। चौथा स्टेप पढ़ेंगे ATP एंड NADPH फॉर्मेशन। ये 4 स्टेप आपके होते हैं लाइट रिएक्शन में। ये 4 स्टेप आपको पढ़ने हैं लाइट रिएक्शन में। हम ये स्टेप कंप्लीट करा चुके हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पिगमेंट्स ने क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया और अपने से ज़्यादा वेवलेंथ वाले को ट्रांसफ़र करते गए। अल्टीमेटली कहाँ पहुँचा दिया? क्लोरोफिल ए के पास। और क्या ट्रांसफ़र किया था? या तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके, या तो एनर्जी ही ट्रांसफ़र की थी। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गया था। ठीक है, अगली प्रोसेस पे हम देखेंगे वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज और ATP एंड NADPH फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो तीनों पार्ट हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ हो सकता है एक और क्लास इसमें लगे, क्योंकि NCERT से भी समझाना है। हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये चीज़ें आप याद कर लेना। ओके,
फिर हम नेक्स्ट क्लास में लाइट रिएक्शन एकदम क्लियर करेंगे, ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।